एक दूर देश में 4 बहनें रहती थीं। स्मृति, ज्ञान, धैर्य और सृजन। हर बहन का मानना था कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए राजा का दरबार जाने का फैसला किया। सबसे पहले स्मृति ने कहा, महाराज, मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि मेरे बिना कोई भी अतीत को याद नहीं रख सकता, कोई भी सीख नहीं सकता। राजा ने चुनौती दी, ठीक है, मेरे राज्य में आज से कोई भी अपनी पिछली बातों को याद नहीं रखेगा। कुछ ही दिनों में राज्य में भ्रम फैल गया। लोग अपने घरों, अपने रिश्तों और अपने कामों को भूलने लगे। स्मृति को एहसास हुआ कि यादें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल यादों के सहारे जीवन नहीं चल सकता। वह हार मान गई। फिर ज्ञान आगे आई और बोली, महाराज, स्मृति का महत्व अपनी जगह है, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूं। मेरे बिना कोई भी सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता, कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। राजा ने कहा, आज से मेरे राज्य में किसी को कोई नया ज्ञान प्राप्त करने या साझा करने की अनुमति नहीं है। राज्य ठहर सा गया। कोई नई खोज नहीं हुई, कोई नई कला नहीं सीखी गई। ज्ञान समझ गई कि स्थिर रहना विकास को रोक देता है। उसने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। अब धैर्य की बारी थी। उसने कहा, महाराज, स्मृति और ज्ञान आवश्यक है, लेकिन मेरे बिना कोई भी कठिनाई का सामना नहीं कर सकता। हर कोई जल्द ही हार मान लेगा। राजा ने चुनौती दी, मेरे राज्य के लोगों को किसी भी काम में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वे जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। शुरुआत में लोगों को यह अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे काम लटकने लगे, अवसर हाथ से निकलने लगे। धैर्य ने महसूस किया कि सही समय पर कार्रवाई करना भी जरूरी है। वह भी पराजित हो गई। अंत में सृजन ने कहा, महाराज, मेरी बहनें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी नया नहीं बन सकता, कोई विकास नहीं हो सकता। राजा ने आदेश दिया, आज से मेरे राज्य में कोई कुछ भी नया नहीं बनाएगा। राज्य में उदासी छा गई। कलाकार निराश हो गए, कारीगर बेकार हो गए और किसानों ने नए प्रयोग करना बंद कर दिया। एक दिन सृजन एक सुनसान जगह पर बैठी उदास थी। उसने देखा कि एक छोटा लड़का मिट्टी के खिलौने बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। सृजन ने उसे सिखाया और लड़के ने सुंदर खिलौने बनाए। उस लड़के की खुशी देखकर सृजन समझ गई कि नया कुछ बनाने की इच्छा ही जीवन को आगे बढ़ाती है। राजा ने चारों बहनों को बुलाया और कहा, तुम चारों ही महत्वपूर्ण हो। जिस तरह शरीर के सभी अंग मिलकर काम करते हैं, उसी तरह तुम चारों का भी अपना अपना स्थान है और तुम सब मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाती हो। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि स्मृति हमें अतीत से जोड़ती है, ज्ञान हमें सही राह दिखाता है, धैर्य हमें मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है और सृजन हमें भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें इन सभी गुणों का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए।